हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले वो सोशियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि फिलॉसफी के लगभग 8 से 9 वीडियो हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया है। 2-3 टॉपिक बचा हुआ है फिलॉसफी में, उसको जो है हम लोग स्टॉप करके जो है सोशियोलॉजी को पहले कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो है एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब बचेगा, यानी 3 मार्च को आप लोगों का फिलॉसफी का एग्जाम है, तो उसके पहले 1-2 मार्च को जो है फिलॉसफी के जो 2-3 वीडियो बचे हुए हैं उनको जो है मैं आप लोगों के सामने जो है ला दूंगा। जो भी टॉपिक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कवर कर लेंगे एग्जाम के पहले। उससे पहले हम लोग सोशियोलॉजी को भी लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। 4 से 5 दिन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग सोशियोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। चाहे तो आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हो, या तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोगों के एग्जाम में जो है सोशियोलॉजी का टॉपिक है, तो इसको आप लोग जरूर देखना। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग शिक्षा के सामाजिक परिपेक्ष कहते हैं, पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का स्वरूप, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो समाजशास्त्र से संबंधित जो है इस वीडियो में जो है पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवधारणा देख लेते हैं, समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है। समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, यानी कि जो समाजशास्त्र होता है वो समाज का विज्ञान होता है। यह जो है एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, संरचना, प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र में जो मानव समाज के विभिन्न स्वरूप हैं, उनकी संरचनाएं हैं, उनकी क्रियाएं, प्रक्रियाएं का जो है क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति जो है जन्म के समय मात्र एक जैविकीय प्राणी होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो है केवल एक जैविकीय प्राणी होता है, किंतु समयानुसार जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो है समयानुसार विकसित होने पर वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। यानी कि जिस प्रकार समय में परिवर्तन होता है उसी प्रकार जो है मानव में जो है परिवर्तन होता है, सामाजिक प्राणी में, मतलब वह जो है सामाजिक प्राणी के रूप में बढ़ता जाता है। विकास के इस क्रम में समाज एवं शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि विकास के इस क्रम में जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है समयानुसार, उसी उसी मतलब की क्रम में जो है समाज और शिक्षा के भी विकास जो है होता रहता है। समाज और शिक्षा जो है इस विकास के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यवस्था किसी समाज के अंतर्गत ही होती है। जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो समाज के ही अंतर्गत होती है, अतः उस समाज के मूल्यों, विचारों, उद्देश्यों आदि का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। यानी कि जो हमारा समाज है, किस प्रकार का समाज है, कैसा समाज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी का जो है असर जो है हमारे विचारों पर, हमारे उद्देश्यों पर, हमारे जो मतलब किए गए कार्यों पर पड़ता है। हमारा भविष्य तय करता है कि किस प्रकार का हमारा समाज है, किस प्रकार की हमारी संगति है। उसी संगति के अनुसार जो है हमारा भविष्य जो है तय होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ जानते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा अब हम लोग जानते हैं। तो फ्रांस के महान दार्शनिक अगस्त काम्टे ने जो है एक नवीन शास्त्र की रचना 1837 में की थी। यानी कि जो फ्रांस के महान दार्शनिक है अगस्त काम्टे, जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है सबसे पहले तो अगस्त काम्टे जो है फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने जो है नवीन शास्त्र की रचना 1837 में की थी, तथा उसे ही समाजशास्त्र का नाम जाना जाता है। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि समाजशास्त्र को जो है किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, तो अगस्त काम्टे ने जो है समाजशास्त्र को प्रतिपादित किया है। समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र से उनका तात्पर्य था, यानी अगस्त काम्टे ने जो है समाजशास्त्र के लिए क्या कहा है कि व्यक्ति व समाज के मध्य, व्यक्ति, मानव और समाज के मध्य संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। यानी कि किसी भी मनुष्य और समाज, उसके समाज और मतलब व्यक्ति और समाज, मानव और समाज के मध्य जो संबंध है, जो भी मतलब किसी व्यक्ति और उसके समाज के बीच जो भी संबंध पाए जाते हैं, उनका जो है क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना, प्रयोग करना, वही जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, अगस्त काम्टे जी कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि अगस्त काम्टे के उपरांत
1976 में जो है समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यानी कॉम्पटे के बाद जो है 1976 में समाजशास्त्र के सिद्धांत एक बुक है, समाजशास्त्र के सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक प्रकाशित हुई है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक बुक किसकी है, किताब किसकी है, तो आप लोगों को बताना है हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। इस पुस्तक में या फिर इस किताब में जो है समाजशास्त्र विषय को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई है। इस पुस्तक में समाजशास्त्र के सिद्धांत जो बुक है, इस बुक में जो है समाजशास्त्र विषय को जो है पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई है। अब हम लोग जानते हैं समाजशास्त्र का अर्थ हम लोग जानते हैं कि जो समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति है या फिर व्युत्पत्ति है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला शब्द है सोशियो, मतलब कि समाजशास्त्र को सबसे पहले आप जान लीजिए कि सोशियोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी यहाँ पे देख सकते हो, सोशियोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोशियस, दूसरा है लोगस जिसे हम लोग कहते हैं। सोशियोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोशियस, दूसरा है लोगोस, जिसमें जो सोशियस का अर्थ होता है, सोशियस जो है सबसे पहले लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि पहला शब्द सोशियस है जो लैटिन भाषा का शब्द है, और दूसरा शब्द जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सोशियस प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि समाज का शास्त्र, यानी समाज का विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, समाज का अध्ययन करना, समाज शास्त्र का अध्ययन करना, समाज का विज्ञान के अध्ययन करना जो है समाज शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ हो गया कि समाज का शास्त्र या फिर समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि जो समाजशास्त्र जो शब्द है वो सोशियोलॉजी का जो है हिंदी रूपांतरण माना जाता है। समाजशास्त्र जो है वास्तव में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान होता है। जो समाजशास्त्र होता है वो जो है रियलिटी में या वास्तव में जो है अंतर संबंधों का विज्ञान है। सामाजिक अंतर संबंध जो भी होते हैं उनका जो है विज्ञान है, उनका अध्ययन करना ही है, वही समाजशास्त्र है। यह जो है समूह का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है समूह का, ग्रुप का अध्ययन करता है। यह जो है मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का अध्ययन करता है। जो भी मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या फिर तत्व होते हैं, उनका जो है अध्ययन करता है समाजशास्त्र। अतः इसमें सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी मानवीय संबंध, सभी मानवीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या क्या, किन किन मतलब समाजशास्त्रियों ने जो है क्या क्या परिभाषाएं दी हैं समाजशास्त्र के संबंध में। तो सबसे पहले है मैकाइवर व पेज के अनुसार जो है समाजशास्त्र की क्या परिभाषा है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। जो मैकाइवरी जो है कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है यानी जो सोशियोलॉजी है हमारा, वो सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। यह जो है मानवीय संबंधों का एक संजाल है, यानी कि जो समाजशास्त्र है सबसे पहले तो सामाजिक संबंधों के विषय का अध्ययन करता है। यह जो है मानवीय संबंधों का एक संजाल है जिसे समाज कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आग, वर्ण और निम्न काफ के अनुसार जो है समाजशास्त्र की क्या परिभाषा है। तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो समाजशास्त्र कहलाता है, आग, वर्ण और निम्न काफ के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं इमाइल दुर्खीम के अनुसार जो है समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। जो समाजशास्त्र होता है हमारा, सोशियोलॉजी होता है, वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान माना जाता है। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। जो अगस्त काम्टे महोदय कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है हमारा, सोशियोलॉजी है, वो सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है।
अभी हम लोगों ने अर्थ देखा, परिभाषाएं देखा, भूमिका अवधारणा देख लिया, समाजशास्त्र की सारी चीज़ें जो है जान लिया है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया हो समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की प्रकृति जान लेते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो रॉबर्ट बीरस्टीट का कहना है, रॉबर्ट बीरस्टीट का, कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। जो समाजशास्त्र हमारा सोशियोलॉजी है, उसकी जो वास्तविक प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। इसे जो है उन्होंने निम्नांकित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट किया है। यानी कि जो वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। इसे उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है। इसमें पहला है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यानी कि जो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान रूप में जाना जाता है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है। जो समाजशास्त्र है एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है इसकी जो विषय वस्तु है वो मौलिक रूप से सामाजिक है। अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक या फिर भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता। यानी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को जो है समाजशास्त्र में प्राकृतिक या फिर भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता है। अतः यह प्राकृतिक विज्ञान जो है नहीं होता है। समाजशास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञान नहीं होता है, यह जो है केवल सामाजिक विज्ञान होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शवाद विज्ञान नहीं है। यानी जो हमारा समाजशास्त्र होता है वो एक रियलिटी साइंस है, वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शतम विज्ञान है। तो समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है हमारा वो वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिस रूप में वे विद्यमान है उसी का अध्ययन करता है, तथा विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता है, या फिर अध्ययन के समय किसी आदर्शतम दृष्टिकोण को नहीं अपनाता है। जो मतलब समाजशास्त्र है वो हमारा आदर्शतम दृष्टिकोण को बिल्कुल भी नहीं मानता है, वो केवल वास्तविक विज्ञान को मानता है। अतः यह वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शतम विज्ञान। अब हम लोग आगे चलते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। यानी जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारा समाजशास्त्र है वो विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि इसका सम्मुख उद्देश्य मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करना है। विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है। जो हमारा शुद्ध विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान होता है वो हमारा सैद्धांतिक होता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए इसके द्वारा यानी समाजशास्त्र के द्वारा संचित ज्ञान को अनिवार्य रूप से व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता है। यानी समाजशास्त्र के द्वारा जो है संचित ज्ञान को जो है अनिवार्य रूप से व्यवहारिक ज्ञान में जो है नहीं लाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही देखने वाले हैं। समाजशास्त्र का अर्थ देख लिया, समाजशास्त्र की परिभाषाएं देख लिया, समाजशास्त्र की प्रकृति स्वरूप देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, तो अगले वीडियो को आप लोग इंतजार जरूर करना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लासेज जो है नहीं देखी हैं, फिलॉसफी की लगभग 8 से 9 क्लासेज हम लोगों ने कवर करी है और साइकोलॉजी की लगभग 8 से 9 क्लासेज कवर की हैं, तो उन क्लासेज को भी जाकर आप जरूर देखना। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं निश्चित ही आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना। इसी जो है प्लेलिस्ट में जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस की प्लेलिस्ट में आप लोगों को सभी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।